गुड इवनिंग +1 बच्चों, कैसे हो? गुड। सो +1 बच्चों, दिस इज अवर 24th lecture and in all these lectures हमने 3-4 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। डिफरेंशिएशन डिस्कस की है, इंटीग्रेशन डिस्कस की है, वेक्टर्स का चैप्टर हमने डिस्कस किया है। मोशन इन वन डायमेंशन के उसके 3 पार्ट्स थे। एक मोशन इन वन डायमेंशन था, उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी थी, वो वाला टॉपिक डिस्कस किया है हमने। मोशन अंडर ग्रेविटी था, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है, दैट इज द प्रोजेक्टाइल। सो बच्चों, जैसा मैं हर क्लास हर लेक्चर में आपको बता के जा रहा हूँ कि ये मेरे सारे लेक्चर्स इस देश को समर्पित हैं, इस देश के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। बच्चों, तो आज हम अपना नया लेक्चर, इस लेक्चर का नया टॉपिक, और बल्कि जो लास्ट लेक्चर में मैंने टॉपिक शुरू किया था उसको कंटिन्यू करने से पहले, जिस तरह से आज इस सारे विश्व में इस कोरोना महामारी ने सभी लोगों को डरा कर रखा हुआ है और सभी के मन में एक डर का अभाव है और अनिश्चितता है सबके मन में, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सभी ये डर का जो माहौल है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो उससे पहले हम अपने परम पिता परमेश्वर से एक प्रार्थना करते हैं। शांति की फॉर्म में हम एक प्रार्थना करेंगे अपने परम पिता परमेश्वर से कि हम सभी में ये डर का जो माहौल है, अनिश्चितता को जो माहौल है, इसको ख़त्म करें और ये कोरोना जो महामारी है इस जल्दी से जल्दी इस विश्व में इसका खात्मा हो। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रे शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सो बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बतलाया था कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। क्या कहा था कि प्रोजेक्टाइल इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। और दिस प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहा था, इट इज ए combination of 2 independent motion, one is in the horizontal direction and another is in the vertical direction। क्या कहा था इसी में मैंने कि in this combination of 2 independent motion in horizontal direction it moves with a constant speed and in vertical direction it is having a uniform accelerated motion। So क्या कहा था मैंने इसी में कि एज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड व्हाटसोएवर। इस प्रोजेक्टाइल को इनिशियली हम जो स्पीड प्रोवाइड कर देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, थ्रू इस मोशन उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और सिर्फ फोर्स इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इसलिए इन द वर्टिकल डायरेक्शन इट इज हैविंग ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एंड व्हाट इज दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, that is what is that force जिसके कारण ये acceleration प्रोड्यूस हो रही है, that is the gravity। so in vertical direction it is only having the acceleration due to gravity। so क्या कहा था
मैंने लास्ट लेक्चर में कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन कि विच वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट क्या कहा था मैंने कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखना है कि वंस अगर एक बार हम इसको एयर में थ्रो कर देंगे तो ये जो जिस तरह का ये जो पाथ अडॉप्ट करेगा उसकी शेप क्या होगी, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट इट्स शेप ऑफ ट्रैजेक्टरी। सेकंड मैंने आपको बताया था कि क्या प्रॉब्लम है कि कितने जब हम इसको एयर में थ्रो करेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल कितने टाइम के लिए एयर में स्टे करेगा, जिस टाइम को हमने क्या कॉल किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट कॉल किया था। थर्ड मैंने कहा था कि जब एयर में थ्रो कर दिया उसके बाद दिस प्रोजेक्टाइल विल रीच एट द बॉटम, तो जितना जब बॉटम पे पहुंचेगा, बॉटम पे पहुंचने के बाद जितना ये टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जिसे हमने क्या कॉल किया था, हॉरिजॉन्टल रेंज। और फिर मैंने क्या कहा था कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन के केस में कि जब हम इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में अटेन करेगा, तो उसे भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वर्टिकल डिस्टेंस जो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन, उसे हमने क्या कॉल किया था, मैक्सिमम हाइट। और लास्ट जो प्रॉब्लम हमने इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कैलकुलेट करनी है वो ये कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर इनिशियल जो हम वेलोसिटी दे देंगे वो ठीक है, इनिशियली हमें डायरेक्शन भी पता होगी कि किधर हमने थ्रो किया है, लेकिन किसी इंस्टेंट के ऊपर इसकी कितनी वेलोसिटी होगी और किस डायरेक्शन में ये प्रोजेक्टाइल जाएगा उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके पास केस जो शुरू किया था, जो मैंने किया था कि व्हाट इज दैट कि प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से खड़े होकर यू स्पीड के साथ मैंने क्या किया था, इट इज थ्रोन पैरेलल टू द ग्राउंड, एच हाइट से खड़े होकर यू स्पीड के साथ पैरेलल टू द ग्राउंड थ्रो किया था। तो क्या कहा था कि दिस प्रोजेक्टाइल किसी भी टाइम टी के ऊपर क्या होगा कि सपोज कर लो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में हाउ मच इट इज ट्रेवलिंग द डिस्टेंस, दैट इज y. X is the distance traveled by this projectile in the horizontal direction, y is the distance traveled by this projectile in vertical direction. तो क्या कहा था मैंने, x क्या है यहाँ पे, that is u x t plus half a x t square, half a x t square, and correspondingly जो y आएगा, what is this, this is u y t plus half a y t square. So this is the distance traveled in horizontal and vertical direction at any time t. तो मैंने क्या कहा था कि as this projectile is thrown initially parallel to the ground, so it is having initial velocity in the horizontal direction. सिर्फ initial velocity सिर्फ इसके पास horizontal direction में है, वो initial velocity कितनी है, u है, और there is no component of initial velocity in the vertical direction, therefore uy क्या है, 0 है। As I told you कि आपके पास this it is a combination of two independent motion, one is in the horizontal direction, another is in the vertical direction. In horizontal direction it moves with constant velocity, therefore there is no acceleration there is no acceleration in the horizontal direction, therefore ax क्या होगा, 0 होगा। Similarly, as in vertical direction it is having uniform accelerated motion and that acceleration is produced due to gravity, तो acceleration in vertical direction क्या होगी, that is g. Clear? ax क्या होगा, 0 होगा, ay क्या होगा, g होगा। अगर हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसे हम कॉल कर लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, और इसे हम कॉल कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 में अगर ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut, लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3, और y क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स हाफ g t स्क्वायर, दैट इज लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? तो ये आपके पास 3 और 4 आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का कैलकुलेट की थी। तो क्या कहा था मैंने कि आपके पास व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, कि अगर आपके पास कोई बॉडी क्या है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, आपने उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालनी है, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो उसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है
उनमें आप रिलेशन ड्राइव कर लेते हो। एक्स और वाई में जो रिलेशन आएगा वही क्या कहलाएगी, उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से t को एलिमिनेट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 t की वैल्यू t क्या आएगा x बाय u, और इसको हम सब्स्टिट्यूट कहां कर देंगे, इट इज सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन नंबर 4। तो y क्या आ जाएगा, हाफ g x बाय u होल स्क्वायर। तो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। y क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो यहां पे हमने क्या आ गया हमारे पास कि y क्या आ गया, इट इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे y क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। सो y is a quadratic function of x. So we will see that कि path adopted by this projectile will be parabolic in shape. ये जो projectile है किस तरह का path adopt करेगा, parabolic shape adopt करेगा। अगर यहाँ पे y क्या होता, हाफ जी एक्स बाई यू स्क्वायर होता, तो हमने क्या कहना था, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता तो क्या कहना था, सर्कुलर। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता तो क्या कहते हैं, एलिप्टिकल। अगर वहां प्लस की जगह माइनस होता तो क्या कहना था, हाइपरबोलिक पाथ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, y is quadratic function of x है, so what we will say, it will adopt the parabolic path। तो पहली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि हमने इक्वेशन ऑफ इस प्रोजेक्टाइल मोशन की, जिस प्रोजेक्टाइल को हमने किसी हाइट s से खड़े होकर u वेलोसिटी के साथ पैरेलल टू द ग्राउंड फेंका है, तो उसकी हमने क्या कैलकुलेट कर ली, हमने उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट कर ली। और उस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से हमें क्या पता चल गया कि दिस प्रोजेक्टाइल हियर, इसका जो y है डिस्टेंस ट्रैवल इन वर्टिकल डायरेक्शन है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो y क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x है, जिससे हमने क्या दिया कि इट विल अडॉप्ट दी पैराबोलिक पाथ। क्लियर। सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉब्लम, हमने सॉल्व हो गई है। तो नेक्स्ट हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हमने कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में दिस प्रोजेक्टाइल, हाँ जी ठहर की बात करना मैडम। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कितने टाइम में ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड के ऊपर पहुंचेगा, कितना टाइम है इसको, जब यहां से हमने थ्रो किया, ए पॉइंट से थ्रो किया, बी पॉइंट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, जिस टाइम को हमने क्या कॉल किया है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने ये कैलकुलेट करनी है। अब देखिए बच्चों कि जब हमने इस प्रोजेक्टाइल को ए से फेंका, बी के ऊपर पहुंच गया, तो B तक पहुंचने में वर्टिकल डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मतलब इट इज वेरी क्लियर दैट कि h डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो इसको टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम, दैट टाइम विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। हम इसे कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 में जब y h बन जाएगा तो वहां पे वो स्मॉल t क्या बन जाएगा, कैपिटल T बन जाएगा, और वो कैपिटल T क्या है आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो क्या करिए, इक्वेशन नंबर 4 में y को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, h, स्मॉल t को क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कैपिटल T। व्हाट इज कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी, h इज इक्वल टू हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल T क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। क्लियर। तो ये वो टाइम आ गया जिस टाइम में ये बॉडी ए से बी तक पहुंचेगी। अभी आपको मैंने इक्वेशन ऑफ, जब मैं आपके साथ मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा था, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या था कि किसी ऑब्जेक्ट को ए से फेंका, वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर पहुंच गई,
तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था, √2h/g ही लगा था। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि किसी बॉडी को हाइट h से खड़े होकर जस्ट हमने ड्रॉप किया है, उसी सेम बॉडी को या कोई और बॉडी को उसी हाइट से खड़े होकर किसी स्पीड के साथ, सेम हाइट से खड़े होकर किसी स्पीड के साथ हमने पैरेलल टू द ग्राउंड फेंका है। तो ये पूछा जा सकता है इन दोनों में से कौन सी बॉडी पहले पहुंचेगी। मतलब एक बॉडी को हमने सेम टावर से ड्रॉप किया है, दूसरी बॉडी को एक बॉडी को एक टावर से हमने ड्रॉप किया है, दूसरी बॉडी को सेम टावर से हमने किसी स्पीड के साथ पैरेलल टू द ग्राउंड फेंका है। तो इट इज आस्क्ड विच ऑफ देम विल रीच द बॉटम और ग्राउंड एट फर्स्ट। तो क्या कहेंगे, both the bodies will reach at the ground in the same time. What is that time? That is √2h/g. Clear? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सेकंड प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व होगी। थर्ड हमारी प्रॉब्लम है कि जब ये प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच जाएगा तो इसने टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जिस डिस्टेंस को, ये आपके पास, इसे मैं CB कह लेता हूं, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसे कि मैंने क्या कॉल किया है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट इट इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमने अब कैलकुलेट करना है कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये जो CB डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, कितने टाइम में ट्रेवल्ड है, कैपिटल T टाइम में ट्रेवल्ड है। क्योंकि ये डिस्टेंस तभी ट्रेवल्ड है जब प्रोजेक्टाइल कहां पे पहुंच गया, B पे पहुंच गया। B पे पहुंचने में टाइम कितना लगा, √2h/g। तो इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट इट। आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 3 में आप स्मॉल t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज कैपिटल T। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल T, दैट इज √2h/g। तो इक्वेशन नंबर 3 में जो x की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, कैपिटल R बन जाएगी। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 में, इन इक्वेशन नंबर 3 सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, दैट इज इक्वल टू √2h/g। तो x क्या हो जाएगा, वहां पे R हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी, u √2h/g। तो थर्ड प्रॉब्लम भी हमारे पास कैलकुलेट होगी, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर। लास्ट प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्टाइल का, सपोज कर लो कि यहां पे हमें पता है किस वेलोसिटी के साथ फेंका है, यहां भी हमें पता चल जाएगा कि B के ऊपर किस वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा। अगर प्रोजेक्टाइल किसी इंस्टेंट के ऊपर यहां पे है, तो यहां पे किसी इंस्टेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी और उस समय इसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हमें चेक करना है। इट इज आल्सो वेरी सिंपल टू कैलकुलेट इट। कि मींस एक तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है, और दूसरा हमने V कैलकुलेट करना है। देखिए, इस पॉइंट के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक क्या होगा V cos अल्फा और दूसरा क्या होगा V sin अल्फा। क्लियर। तो यहां पे क्या कहेंगे, V वेक्टर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू V cos अल्फा I कैप माइनस V sin अल्फा J कैप। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग है। क्लियर। अब मैंने क्या कहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन इन विच इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। तो V cos अल्फा की वैल्यू तो क्या होगी, इसकी u ही होगी। जो हमने इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, हर इंस्टेंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन में उसकी उस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड वही रहेगी जो उसकी इनिशियल होगी। क्लियर। अब रहेगी बात V sin अल्फा की। तो इसे हम कैलकुलेट कैसे कर लेंगे, Vy इज इक्वल टू क्या होगा, Uy प्लस E/T। क्लियर। अभी हमने ऊपर लिखा है
यू वाई क्या है 0, ए वाई की वैल्यू क्या है g, तो क्या बन जाएगा वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी gt हो जाएगी। क्लियर। तो v वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा u माइनस यू आई कैप माइनस जी टी। ठीक है। क्लियर। और मॉडुलस ऑफ v क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t। दिस इज द velocity of the magnitude of the velocity of the projectile at any time t। डायरेक्शन tan अल्फा, tan अल्फा बड़ा आराम से निकल जाएगा। tan अल्फा क्या होगा vy upon vx। what is vy that is gt, what is vx that is u। तो tan अल्फा क्या आ गया this is the direction of the projectile at any time t। clear, no problem at all। अगर हमने इसी में ये भी कैलकुलेट करना हो कि किस स्पीड के साथ प्रोजेक्टाइल बी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, जब बी पे पहुंचेगा एट बी के ऊपर स्मॉल टी की वैल्यू क्या होगी कैपिटल टी, और वो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 2h/g। तो ये क्या होगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। This is the v when the projectile will reach the point B, will reach the bottom। तो means this is the velocity at point B। ये velocity क्या थी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस इज द velocity at any time t। ये जब प्रोजेक्टाइल बॉटम के ऊपर पहुंच गया। तो means जब किसी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड के साथ पैरेलल टू द ग्राउंड फेंकेंगे तो ये ग्राउंड के ऊपर किस स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगा, इट विल स्ट्राइक। जब किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट s से खड़े होकर u स्पीड के साथ पैरेलल टू द ग्राउंड फेंकेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड के ऊपर किस स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगा, दैट स्पीड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर क्या होगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर। नाउ अब यहां पे भी एक और, अभी मैंने पीछे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराया कि किसी एक बॉडी को एक टावर से खड़े होकर हाइट, उस टावर की हाइट h है, हमने ड्रॉप किया, और दूसरी बॉडी को हमने सेम टावर से u स्पीड के साथ पैरेलल टू द ग्राउंड फेंका। तो क्या हमने प्रूव कर दिया था कि दोनों ही बॉडीज ग्राउंड के ऊपर सेम टाइम में पहुंचेगी। वो टाइम क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2h/g। अब इससे नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन आ जाता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास क्या ये दोनों बॉडीज ग्राउंड के ऊपर सेम स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगी? क्या ये दोनों बॉडीज ग्राउंड के ऊपर सेम स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगी? नो। देखो मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया कि किसी बॉडी को हाइट h से खड़े होकर हम जब ड्रॉप करते हैं तो वो किस स्पीड के साथ ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करती है, दैट इज स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड विद स्पीड अंडर रूट ऑफ 2gh। और अभी मैंने प्रूव कर दिया कि अगर उसे पैरेलल टू द ग्राउंड फेंकें u स्पीड के साथ, वो किसके साथ स्ट्राइक करेगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। किस स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो मीन्स दोनों बॉडीज क्या होंगी, जो बॉडी पैरेलल टू द ग्राउंड फेंकी है दैट विल स्ट्राइक विद द मोर स्पीड एज कंपेयर टू जिसे हमने ड्रॉप किया है। और वी कैन से कि दोनों की स्पीड डिफरेंट होगी लेकिन वो स्ट्राइक ग्राउंड के ऊपर एक ही टाइम में कर जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना इसे। नेक्स्ट है आपके पास, तो इसमें इस केस में कि व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन पैरेलल टू द ग्राउंड फ्रॉम सम हाइट विद सम स्पीड, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी कि किस तरह की ट्रेजेक्टरी होगी। उस ट्रेजेक्टरी की हमने इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन से हमारे पास शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई। वो क्या आ गई, पैराबोलिक शेप आ गई।
कितना टाइम लगेगा उस प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड में पहुंचने में, वो कैलकुलेट कर लिया, कितना टाइम लग रहा है, √2h/g। थर्ड हमने उसकी कितना टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसे हमने रेंज कॉल किया, हॉरिजॉन्टल रेंज कॉल किया, वो कैलकुलेट कर ली, दैट इज u√2h/g। किसी इंस्टेंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन क्या है वो हमने कैलकुलेट कर ली, किसी भी टाइम t के ऊपर, इट इज मेकिंग एन अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और उस tan अल्फा की वैल्यू क्या है, gt/u, और उस समय उसकी टोटल स्पीड कितनी है, दैट इज √u² प्लस क्या आ गई, g² t²। और ये सारी हमारे पास, और ये भी हमने लास्ट में कैलकुलेट कर लिया कि इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, किस स्पीड के साथ ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, इट इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विद a speed of √u² plus 2gh. So all these problems are solved in this case, in first case, when the projectile is thrown from some height parallel to the ground. किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से खड़े होकर parallel to the ground फेंका है। Now we will discuss second case. Second case क्या है? That is also known as oblique projection. Second case को हमने क्या कॉल किया? Oblique projection. What is oblique projection? कि जब हम प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से खड़े होकर u स्पीड के साथ विद सम एंगल थीटा फेंकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड oblique projection. So in this case, initially it is having initial velocity is having two components. One is in the horizontal direction, u cos theta. Another is in the vertical direction, that is u sin theta. किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, suppose projectile is here. At this instant, it has traveled x distance, y distance in the vertical direction, x distance in the horizontal direction. Now, this oblique projection is the case when a projectile is thrown with the ground with some velocity with some angle. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि let us consider a projectile is thrown with speed u making an angle theta with the horizontal. So when it is thrown with speed u making an angle theta with the horizontal, in this case it is having two components of initial velocity. In the horizontal direction it is having u cos theta, and in the vertical direction that is u sin theta. Let at any time t, this projectile is traveling the distance x and y in horizontal and vertical direction respectively. वो x और y क्या है? That is given by equation number 1 and 2. Here x is uxt plus half axt square, and what is here y? That is y is equal to uyt plus half ayt square. ना आपको मैंने बता दिया किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्टाइल है तो उसमें जो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयरफॉर ax here is also 0. Here ax is 0. And what's about ay? In vertical direction it is having an acceleration, that is acceleration due to gravity. So here ay will be equal to not g, here ay will be minus g, because in this case the projectile is moving upwards, so ay की वैल्यू क्या होगी, minus g होगी. What's about ux? Here ux is u cos theta. What's about uy? uy is here u sin theta. ux क्या होगा, u cos theta, और uy क्या होगा, here u sin theta. इनिशियल वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं, u cos theta and u sin theta. Now we will substitute these values. Now सबसे पहले तो वही सेम प्रॉब्लम्स हैं जो हमने पीछे वाले में की थी, लेकिन इसमें एक एडिशनल प्रॉब्लम हमने एक ही करनी है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। पीछे वाले में हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट नहीं की थी, रीजन बीइंग कि पीछे वाली प्रॉब्लम में हमें पता था कि प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से खड़े होकर हम जब ड्रॉप कर रहे हैं तो वो हाइट हमें नोन थी, लेकिन इस केस में हमें नहीं पता कि इस प्रोजेक्टाइल को जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकेंगे तो वर्टिकली ये टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जिसको कि हमने क्या कॉल किया है, मैक्सिमम हाइट कॉल किया है। तो इसके हमें ये वैल्यू पता नहीं है, तो ये हमें कैलकुलेट एडिशनल ये चीज हमने कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहले हमने इसमें भी क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालनी है,
और उस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से ही इसमें भी हम ये कहेंगे, ये कह सकेंगे कि दिस प्रोजेक्टाइल विल अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ पाथ। तो कैसे निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? तो ये सारी वैल्यूज पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, u cos थीटा इंटू टी। इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो लेट अस कॉल देम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? तो मैंने क्या कहा है अभी कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए जो आपके पास x और y की डिस्टेंसेज हैं उनमें रिलेशन निकाल लेंगे, और उनमें निकालने के लिए अगर और कोई इसमें वेरिएबल फैक्टर है उसको एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे अनदर वेरिएबल फैक्टर क्या है, वो t है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम t की वैल्यू एलिमिनेट कर लेंगे। t को अगर एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन नंबर 3 से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हम t की वैल्यू निकालेंगे। कितनी आएगी t की वैल्यू, वो x बाय u cos थीटा आ जाएगी। इसको कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y क्या आ जाएगा, u sin थीटा इंटू x बाय u cos थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो हियर u इज कैंसल विद u, तो y क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई। किस केस में, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। एंड दिस इक्वेशन इज आल्सो क्या है, इन दिस इक्वेशन आल्सो y इज द quadratic function of x as y is the quadratic function of x. So here we will say that this projectile is adopting the parabolic path. तो projectile जो है किस तरह का path adopt कर रहा है, parabolic path ही adopt कर रहा है। Clear? Now पहली प्रॉब्लम इसमें भी सॉल्व होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसकी भी, that is the what is that time of flight. What is this time of flight? Time of flight हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहा था कि टाइम जैसे प्रोजेक्टाइल को यहां से ए से फेंका, वापस ग्राउंड के ऊपर आएगा, मींस किस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, बी पॉइंट के आ जाएगा। ए से फेंका, बी तक आ गया, तो ए से लेकर बी तक पहुंचने में जो इसको टाइम लगेगा उसे हमने क्या कॉल किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट कॉल किया है। तो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, अब जब प्रोजेक्टाइल को ए से फेंका, वापस कहां पे पहुंच गया, बी के ऊपर पहुंच गया। जब वो बी पे पहुंचा तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, वाई क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से गया यहां गया, तो नो डिस्टेंस ट्रेवल इन वर्टिकल डायरेक्शन, नेट डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज, नेट डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। तो इट मींस दैट आपके पास y 0 होने में जो टाइम लगा उस टाइम को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने टाइम में y 0 हो गया आपके पास, दैट टाइम विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इक्वेशन नंबर 4 में, इन इक्वेशन नंबर 4 में y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और स्मॉल t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैपिटल T सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल T क्या आ जाएगा आपके पास, 2u sin थीटा बाय g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2u sin थीटा बाय g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2uy बाय g। क्या लिख सकते हैं, 2uy बाय g, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ग्राउंड से इस पॉइंट C तक पहुंचने में, C पॉइंट इज हियर, दैट इज द मैक्सिमम हाइट।
वर्टिकल डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। सेम क्या कहते हैं, हियर इट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक मींस ए से सी तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट इज द टाइम ऑफ एसेंट, और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। सी से बी तक आने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी दैट इज प्लस टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। एंड टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट, देयरफॉर कैपिटल T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TA, therefore TA is equal to capital T by 2, therefore this is equal to u sin theta by g और this is equal to u y by g। तो टाइम ऑफ एसेंट जो हुआ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाला जो टाइम हुआ वो किसके इक्वल है, u sin theta by g के इक्वल है। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास इसमें प्रॉब्लम है कि वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, ये जब y कैलकुलेट करना है, y कब इसका मैक्सिमम होगा जिसे हमने मैक्सिमम हाइट कही है। हाउ विल कैलकुलेट दिस मैक्सिमम हाइट। सो बच्चों याद रखो कि जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है, मिनिमम हो जानी है। व्हेन इट विल रीच एट पॉइंट C, when this projectile will reach at point C, इसकी velocity क्या हो जानी है, मिनिमम हो जानी है। और we can say कि when this projectile will reach at point C, in that case it is not having any component in the vertical direction। इसके पास vertical direction की velocity का कोई component नहीं होगा। Means when it will reach at point C, it is only having the velocity in the horizontal direction। ये दो तीन चीजें याद रखनी है, याद रखनी है कि जब ये प्रोजेक्टाइल C पॉइंट पे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी और इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कोई नहीं होगा। इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मैंने बताया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हर इंस्टेंट के ऊपर सेम रहता है और वो क्या होगा, दैट विल बी योर u cos थीटा। तो वो कितना होगा, दैट इज योर u cos थीटा। तो अब वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी है, u cos थीटा। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो जब इसकी वेलोसिटी u cos थीटा बन जाएगी वापस, तो उस समय जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट को आप दो वे से कैलकुलेट कर सकते हो। पहला, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट टाइम विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। मतलब ए से सी तक पहुंचने में जो टाइम लगा दैट टाइम विल बी टाइम ऑफ एसेंट। तो आप इक्वेशन नंबर 4 में t की वैल्यू को क्या कर दो, TA सब्स्टिट्यूट कर दो और वो क्या है u sin थीटा बाई जी। तो इस केस में y क्या हो जाएगा, कैपिटल H। तो आप सॉल्व करेंगे इसे, दिस y इज इक्वल टू कैपिटल H u sin थीटा, स्मॉल t की वैल्यू क्या है, u sin थीटा बाई जी माइनस हाफ जी u sin थीटा बाई जी होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या आ गई, कैपिटल H इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आ गई। और दिस इज इक्वल टू क्या होगी, u y स्क्वायर बाय 2g। क्लियर।
और अनदर वे क्या है इसका कैलकुलेट करने का, क्या कहा कि आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा तो वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आप vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहां से भी आप मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करो, vy को क्या कर देंगे 0, uy की वैल्यू क्या होगी u sin थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय g, तो a की वैल्यू क्या है माइनस जी, ये वाई है, ये वाई क्या है माइनस जी, यस नहीं है ये, दिस इज वाई, तो वाई क्या आ जाएगा कैपिटल एच, यहां से कैपिटल एच क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो किसी भी वे से आप मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। और एक चीज और ख्याल रखना कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा उस समय वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन तो होती वर्टिकल डायरेक्शन में है। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी क्या होंगे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैक्सिमम हाइट के ऊपर एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो क्लियर, इससे आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। बच्चों सारा लास्ट लेक्चर अच्छी तरह पढ़कर आया करो, बहुत ही जरूरी है ताकि आगे अच्छी आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इससे आगे हम जो चीजें होंगी प्रोजेक्टाइल की विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। सो बच्चों क्या होगा, हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया। क्लियर? सो आपने सुरक्षित रहना है, आपने स्वस्थ रहना है, आपने जागृत रहना है और आपने जागरूक रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।